नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आरएस साइबर कैफे की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्या बतलाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो भी ये वीडियो देखिए। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बतलाने वाले हैं कि समझिए 2024 में समझिए मई जून में एक साइबर कैफे खोलने की सोच रहे थे। वीडियो आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आप एक साइबर कैफे खोलने में कौन कौन सी छोटी छोटी चीज की जरूरत पड़ती है और कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, वो तरीका बताने वाले। कहने का मतलब आपको ये बता दूं, आप 50,000 रुपया खर्च करके महीने के 30 से 40,000 रुपया सिंपल तरीके से अपने सेंटर पे बैठ के पैसा कमा सकते हैं। यहां तक कि अगर आपको पास पैसा नहीं है, आपके गार्जियन पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो जो आप जा रहे हैं दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाने के लिए, तो वहां पे जाइए, 2-4 महीना 3-4-5 महीना 6 महीना रहिए और पैसा कमा लीजिए और उस पैसा को सेफ रखिए। और आप पढ़े लिखे हैं तो डायरेक्ट आ जाइए अपने गांव में या फिर अपने आसपास की जो भी छोटा सा शहर होगा, वहां पे एक साइबर कैफे खोल कर, यानी छोटा सा साइबर कैफे खोल कर महीने के अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकते हैं अपने बाहर के अपेक्षा, और पैसे भी बचा सकते हैं। धीरे धीरे अपने साइबर कैफे को धीरे धीरे ग्रो कर लेंगे। तो अपने साइबर कैफे को कैसे ग्रो करेंगे और साइबर कैफे खोलने के लिए कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है, एग्जाम्पल देकर समझाने वाले हूं, और कौन चीज का कितना प्राइस है वो भी बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो को आप थोड़ा भी मिस कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो आप साइबर कैफे नहीं खोल पाएंगे। और साइबर कैफे में कौन कौन सी आईडी की जरूरत पड़ती है, टोटल का टोटल इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस करके बताने वाला है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम साइबर कैफे में होने वाली जितने भी जरूरत की सामान कौन कौन सी जरूरत पड़ती है, टोटल का टोटल यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, उनका कितना प्राइस है वो भी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यक्ति लोग कमेंट करके पूछ रहे कि भैया हमको साइबर कैफे खोलना है कि कौन सा सामान कितना में मिलेगा, हमको पता नहीं है, अगर हम जा रहे हैं खरीदने तो हमको ठग दे रहा है। तो आप वो ठगाइए मत, किसका कितना प्राइस है वो भी बताऊंगा, और साइबर कैफे पे वर्क कैसे करना है टोटल के टोटल बताने वाला हूँ। भले वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन आपको सही और सटीक जानकारी यहीं से मिलने वाला, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस समझिए तो 12-13 साल से मैं साइबर कैफे में काम कर रहा हूं। तो जो भी बताऊंगा जेन्युइन तरीका से और सही और सटीक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं है कि साइबर कैफे कैसे खोले मई जून में। तो उसके बाद यहाँ पे एक स्टार मार्क करके लिखे हुए साइबर कैफे खोलने के लिए सबसे जरूरी सामान क्या क्या है, तो स्टेप टू स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर साइबर कैफे खोलना है तो सबसे जरूरी सामान है लैपटॉप या पीसी। इस तरह का आपको एक लैपटॉप खरीद लेना है जिसपे आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में है पहले से पुराना तो आपको नहीं खरीदना है। तो वहीं अगर आपको मार्केट में जाकर सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदना है तो वहीं 10 से 15 हजार में खरीदिए, ज्यादा बजट आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास बजट कम है तो। उसके बाद आपको ये बता दूं, 2 नंबर लिखे हुए इप्सन का एक प्रिंटर ले लीजिए या कैनोन का, यहाँ पे रखा हुआ हूँ उस तरह का एक प्रिंटर ले लीजिए। 12, 13, 14, 15 हजार में भी मिलता है। अपना बजट के अनुसार में न्यू आपको एक प्रिंटर खरीद लेना है, ठीक है, आपके इच्छा अनुसार जो भी खरीदिए, ठीक है। उसके बाद आपको 3 नंबर में लिखा हुआ हूं लेमिनेशन मशीन आपको खरीद लेना है। देखिए फ्रेंड, आपको लेमिनेशन मशीन इस तरह का खरीद लेना है। आपको प्रैक्टिकली करके बोला हूं ना, बताऊंगा। इस तरह का ले लीजिएगा, वहीं आपको 1200, 1400, 1500, 2000 आपके बजट के अनुसार से खरीद लीजिएगा। तो ये हमको पड़ा हुआ है 1200 रुपए में। तो ये हम लेमिनेशन मशीन 1200 रुपए में खरीदा हूँ लेमिनेशन करने के लिए, ठीक। उसके बाद मॉर्फो मंत्रा आइरिस फिंगरप्रिंट आपको खरीदना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक साइबर कैफे खोले हुए हैं तब किसी का पैसा निकालना है या किसी का केवाईसी करना है फिंगरप्रिंट के माध्यम से, तो इस तरह का आपको मॉर्फो खरीद लेना। अगर आप नए होंगे तो मॉर्फो आपको समझिए 35 से 4000 में आपको मिलेगा। आपके बजट कम है तो कोई बात नहीं, आपको इस तरह का एक मंत्रा खरीद लीजिए, क्योंकि इस तरह के सब पैसा निकालने के लिए आपको काम करना है। आपको आईडी की चाहिए तो आपको एक मंत्रा का डिवाइस खरीदना पड़ता है। उसके बाद आपको अगर कोई व्यक्ति आपके साइबर कैफे में आता है और मान लेते उनका फिंगर नहीं काम करता यानी बूढ़े हो जाते हैं, तो उन व्यक्तियों का इस तरह का एक फिंगर, इस तरह का एक
आइरिस खरीदना पड़ेगा, जो जिनका आप केवाईसी कर सकते हैं वृद्धा पेंशन के, या उनका फिंगर काम नहीं करता है तो इस तरह के आइरिस के द्वारा उनका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। तो आपको इस तरह का खरीद लेना है। अगर आपको ज्यादा पैसा नहीं है तो आपको इस तरह मंत्रा का फिंगरप्रिंट, मंत्रा का आइरिस आपको खरीद लेना है। अगर पैसा है तो आपको मंत्रा का यानी मॉर्फो का फिंगरप्रिंट आपको खरीद लेना है। राइट नंबर आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है A4 साइज का पेपर खरीद लेना है। आपको 50 पीस से 100 पीस से आपको A4 साइज का जैसे 2 कॉपी करना है वो खरीद लेना है। उसके बाद 6 नंबर में लिखा है A4 साइज का फोटो पेपर खरीद लेना है। इस तरह का आपको एक फोटो पेपर खरीद लेना है, लगभग आपको 60 रुपए में मिलेगा। इसमें लगभग समझिए 20 पीस होता है, आप 100 पीस के भी खरीद सकते हैं। आपके बजट के अनुसार से खरीद लेना है और इसमें आप फोटो निकालिए, आधार कार्ड निकालिए, इससे बहुत सारे पैसा कमा सकते हो। ठीक, पास एक इप्सन का पीवीसी कार्ड प्रिंटर होगा तो इस तरह का आपको कार्ड ले लेना है। वहीं आपको समझिए तो 5-6 रुपया में मिलेगा और आप इसको 100 रुपया, कोई 50 रुपया में इसको निकालता है। आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई गाड़ी का आरसी को इस पर प्रिंट करके दे देता है। यहाँ में देखिए मेरे ब्लैंक है, यानी इसको हम खरीदे हुए, मेरे पास इप्सन का L805 प्रिंटर है। तो इस पे जो व्यक्ति बोलता है कि नहीं हमको मोटा पेपर पर आधार कार्ड निकाल के दे दी, तो हम निकाल के दे देते हैं। तो इस तरह से भी आप कमा सकते हो। राइट, बता दूं 7 नंबर में है लेमिनेशन पेपर आधार कार्ड या वोटर कार्ड के लिए। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास साइबर कैफे खोले, बहुत सारे व्यक्ति लोग वोटर कार्ड पुराना लेके आएंगे, तो इस तरह का आपको लेमिनेशन का लिए पेपर होना चाहिए जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ले लेना है। अगर कोई आधार कार्ड या नए आधार कार्ड निकालना है तो इस पे लेमिनेशन कर सकते हैं, जो डाक द्वारा आता है, चाहे खुद निकालिएगा। या अगर आपको वोटर ID कार्ड भी अपना खुद से निकाल लेंगे तो नया वाला निकलेगा, तो इसी तरह का साइज का होता है, तो लेमिनेशन करके दे देंगे और 10 रुपए 15 रुपए आप अपने ले सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर में लिखे हुए हैं कि माइक्रो ATM। अगर आप साइबर कैफे खोले हुए हैं तो पैसा विड्रॉ कोई करने आता है, मान लेते आज जो व्यक्ति फोन पे गूगल पे नहीं चलाते उसके पास ATM है, तो एक स्वीप करने के लिए एक माइक्रो ATM रखा जाना चाहिए, उससे आप पैसा निकाल सकते हैं। वहीं आपको 1600-2000 में माइक्रो ATM दे देगा। राइट, उसके बाद 9 नंबर लिखे हुए वाईफाई इंटरनेट। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक साइबर कैफे खोले हुए हैं तो मोबाइल के नेट से भी अपना वर्क कर सकते हो साइबर कैफे में। नहीं तो हम कहेंगे एक आपको ब्रॉडबैंड का एक नेट ले लीजिए और वाईफाई जो आएगा व्यक्ति उनको दे दीजिए, उसका पासवर्ड वो भी बैठ कर चलाएगा, उससे लोग सब नेट भी चलाएगा और कुछ कराने आएगा तो काम करा के जाएगा, बोर नहीं होगा। देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति एक साइबर कैफे में काम कराने आता है तो एक ही काम नहीं करता है, CCTV कैमरा होना चाहिए। अगर आपके साइबर कैफे में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे व्यक्ति लोग आते हैं तो CC कैमरा के द्वारा कुछ ना कुछ अगर कोई चोरी हो जाता है या कुछ भी होता है तो CC कैमरा में रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए उस तरह रखेंगे तो कोई चोरी का धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो पाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 11 नंबर में लिखे हुए हैं इन्वर्टर बैटरी होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, बरसात के टाइम में अभी लाइट कट जाएगा तो इन्वर्टर बैटरी रहेगा तो आपका साइबर कैफे में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टार मार्क लिखे हुए हैं कि देखिए फ्रेंड, अगर आप साइबर कैफे खोलते हैं तो आपके मन में बहुत तरह के सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। लिखे हुए हैं कि साइबर कैफे खोलते टाइम मन में प्रश्न आते रहते हैं। क्या क्या प्रश्न है देखिए फ्रेंड, नंबर लिखे हो, साइबर कैफे में पढ़ाई की जरूरत कितनी पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड, आपको बता दूं, अगर आप एक साइबर कैफे खोल रहे हैं तो पढ़ाई की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। समझिए अगर पढ़े लिखे ज्यादा हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक साइबर कैफे खोलेंगे तो उसमें कई तरह के आपके ID की जरूरत पड़ती है, तो आपको मैट्रिक पास होने पे ही मिलता है। अगर आपके घर में आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है तो अपने वाइफ के नाम से भी आपके वाइफ के नाम से भी एक ID ले सकते हैं, जैसे B2B नियर बाई वगैरह वगैरह आप ले सकते हो। ठीक, उसके बाद आपको ये बता दूं, एक और सवाल है, साइबर कैफे का काम कैसे सीखे और कहां से सीखे। देखिए फ्रेंड, अगर आपके साइबर कैफे का काम सीखना है तो बेहतर रहेगा यूट्यूब पे के माध्यम से सीख सकते हैं, या आप किसी साइबर कैफे में रहकर भी आप सीख सकते हो। साइबर कैफे का काम कहाँ स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड, साइबर कैफे का काम आपको बता दूं, ब्लॉक के पास से स्टार्ट कीजिए, या कि यहाँ जहाँ पे बैंक चलता होगा वहां पे कीजिए, या जहाँ पे कॉलेज होगा, स्कूल होगा, वहां पे साइबर कैफे ओपन करेंगे बेहतर रहता है। और वहां पे काम कराने भी लगते हैं, जैसे लोग मान लेते हैं कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ता है, वहां पे खोलिएगा तो फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है, तो वहां पे स्टार्ट कीजिएगा तो बेहतर रहता है।
नंबर में लिखे हुए हैं साइबर कैफे में आईडी की जरूरत पड़ती है क्या? जी हाँ, साइबर कैफे अगर खोले हुए हैं तो सबसे पहले आपको एक आईडी की जरूरत पड़ती है। जैसे में अगर आपके पास सीएससी आईडी हो तो बेहतर तरह का काम कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या किसी का बूढ़ा व्यक्तियों का केवाईसी कर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप एपीएस का अगर नए होंगे तो एक एपीएस का पोर्टल ले लीजिए, B2B पे नियरबाई स्पाइस मनी ले सकते हो, ठीक। उसके बाद एक और सवाल है 5 नंबर, साइबर कैफे खोलते समय इनकम स्टार्ट होना लगता है क्या? देखिए फ्रेंड, फर्स्ट टाइम में अगर आप एक साइबर कैफे ओपन करेंगे तो इनकम स्टार्ट नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। देखिए आपको ये बता दूं, अगर आप साइबर कैफे नए खोल रहे हैं तो अपना प्रचार प्रसार करेंगे, साथ ही साथ आपको सबसे सस्ते दाम में दूसरे साइबर कैफे के अपेक्षा में आपको वर्क करना है। पहले आपको प्रचार प्रसार करना है, 2-3-4 महीने कीजिए। अब जब आपका साइबर कैफे ग्रो करने लगेगा, ज्यादा चलने लगेगा, तो धीरे धीरे अपने रेट में बढ़ोतरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं, अगर आपको लेमिनेशन का पेपर खरीदना है तो इस तरह का, अगर आपका किसी का मान लेते सर्टिफिकेट का लेमिनेशन करना है तो इस तरह का आपको पेपर खरीद लेना है, लेमिनेशन पेपर। अगर आपको A4 साइज का मान लेते हैं मार्कशीट का लेमिनेशन करना है तो इस तरह का पेपर आपको खरीद लेना है। क्योंकि मैं धीरे धीरे सब तरह के बारे में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है आपको साफ आपको लाइव प्रोसेस करके बता दिया हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।